वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शहडोल के इस पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, इसके बावजूद भी कोई हल निकल करके नहीं आया। क्या है ये समस्याएं और क्या मुसीबत, जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, तो छात्र छात्राओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और अमन क्यों इसके चलते कई कंप्लेंट्स दर्ज कराई भी गई हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा क्यों हो रहा है अमन? जी देखिए, शंभुनाथ विश्वविद्यालय में परेशानियां तो बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स की, चाहे वो फीस वृद्धि को लेकर हो या सीट्स को लेकर हो, साफ सफाई के इंतजाम हो या और भी जो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं कोरोना के बाद से। तो इनको लेकर लगातार कई बार शिकायतें की गई हैं, चाहे वो NSTUI हो या ABVP हो, इस तरह के जो छात्र संगठन हैं, कई बार ज्ञापन सौंपे गए, प्रदर्शन किए गए और थोड़ा बहुत नाम के लिए कार्यवाही कर दी जाती है और स्थिति वही रहती है। मौजूदा जो समस्या है वो ये है कि जो बस सर्विसेज हैं, क्योंकि ये जो नया कैंपस बनाया गया है शंभुनाथ विश्वविद्यालय का, वो शहर से काफ़ी दूर है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए शहर के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें बड़ी परेशानियां आती हैं, क्योंकि इस रूट पर ना तो कोई सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, ना ही यातायात की कोई अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन द्वारा 2 बस चलाई गई थी, विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा, लेकिन वे 2 बस भी इतनी अपर्याप्त हैं, क्योंकि लगभग 4000 की संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और इतनी भारी संख्या में बच्चों के लिए केवल 2 बस बहुत ज़्यादा कम है। तो पहला तो ये होता है कि स्टूडेंट्स को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है कैंपस तक पहुंचने के लिए। इस चक्कर में कभी कभी उनकी क्लास भी मिस हो जाती है। फिर दूसरी समस्या ये आती है कि जब बस आती भी है तो वो इतनी ज़्यादा भरी होती है, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि इन छात्र छात्राओं को जानवरों के जैसे उसमें भर करके कैंपस तक पहुंचना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है यातायात को लेकर के, बस सर्विस को लेकर के। जी बिल्कुल अमन, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इनका क्या सल्यूशन हो सकता है जो प्रशासन की ओर एक्शन कर लेना चाहिए प्रशासन को और उसको अप्लाई करना चाहिए? क्या कुछ सल्यूशन हो सकता है, आप बताएं। जी देखिए, सॉल्यूशन तो बहुत सीधा सा है कि इस रूट पर जो बसों की संख्या है वो और बढ़ाई जाए और इनकी जो ट्रिपिंग है, जैसा बताया जा रहा है, अभी एक बस दिन में केवल 2-3 ट्रिप ही करती है शहर से लेकर के कैंपस तक। तो ये जो इनकी शेड्यूल है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाए, बसों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके कारण निश्चित तौर पर ये जो अभी आवागमन की, यातायात की असुविधा है और छात्र छात्राओं को जो होने वाली परेशानी है उससे बचा जा सकता है और स्टूडेंट्स को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल अमन, यदि हम बात करें शिक्षा की, जो एक मूलभूत सुविधा है, अब कैंपस का हाल तो हम नहीं जानते, लेकिन वहां तक पहुंच पाना ही इतना मुश्किल हो गया है, तो इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं ये हम सभी जानते हैं। जब जैसे ये स्टूडेंट्स यूनियन बना करके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है? तो कोई सुझाव इस मामले में अमन, क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए, सुझाव तो हम यही दे सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को जो भी ये छात्र छात्राओं की परेशानियां हैं, शिकायतें हैं, उनको सुना जाना चाहिए। और हालांकि प्रबंधन का भी ये कहना है कि कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा स्थितियां सामान्य नहीं रही हैं, एबनॉर्मल हो चुकी हैं और उन्हीं परिस्थितियों के साथ अब छात्र छात्राएं और प्रबंधन एक तरीके से समझौता करने की, सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रबंधन को भी अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्थिति को समान किया जाए। छात्र छात्राओं की तरफ से भी ये पहल की जानी चाहिए कि जो कमियां हैं विश्वविद्यालय में या परिसर में या अन्य सुविधाओं को लेकर, उनको एक सही ढंग से प्रबंधन तक पहुंचाए और अपनी बातों को वो इस ढंग से रखें कि प्रबंधन भी उनकी शिकायतों को सुने और उन पर अमल करे। तो एक कॉपरेशन की ज़रूरत है बच्चों के बीच में और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच में।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने अमन की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए। उम्मीद यही होगी कि प्रशासन इस मामले में सख्ती से काम करे क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत सुविधा है और छात्र-छात्राओं की माँग को समझने की कोशिश करे। धन्यवाद आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।